भारतीय सनातन संस्कृति में गुरु का स्थान प्रथम माना जाता है। गुरु को भगवान का दर्जा दिया गया है, उनकी पूजा की जाती है और उन्हें ब्रह्मा विष्णु महेश का स्वरूप भी कहा गया है। प्राचीन काल से गुरु शिष्य परंपरा चलती आ रही है, जिसमें गुरु अपना संपूर्ण ज्ञान शिष्य को प्रदान करने का प्रयत्न करते हैं और ये कार्य भारत में त्यागी लोगों ने किया। जब तक ऐसा चलता रहा तब तक भारत का कल्याण हुआ। गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत गुरु अपने शिष्य को शिक्षा देता है या कोई विद्या सिखाता है। बाद में वही शिष्य गुरु बनकर दूसरों को शिक्षा देता है। ये क्रम चलता जाता है। ये गुरु शिष्य परंपरा किसी भी क्षेत्र में हो सकती है, जैसे अध्यात्म, संगीत, कला, वेद अध्ययन या वास्तुशास्त्र। गुरु की भूमिका समाज को सुधार की ओर ले जाने वाले मार्गदर्शक के रूप में होने के साथ क्रांति और दिशा दिखाने वाली भी है। सनातन में गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊपर माना जाता है। भारत में बहुत से महानुभाव हो चुके हैं, जिन्हें लोग गुरु के रूप में पूजते हैं। प्राचीन काल में जैसे सप्तऋषि, जिन्हें हम ऋषि वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र और भरद्वाज नाम से जानते हैं। ऋषि कपिला, ऋषि पतंजलि, ऋषि पाणिनि, वाल्मीकि ऋषि, व्यास ऋषि, ये कुछ उदाहरण हैं। मध्यकाल में मौर्य गोसावी, स्वामी नरसिंह सरस्वती, समर्थ रामदास, संत तुकाराम, आदि शंकराचार्य, बसवेश्वर, संत एकनाथ, गोरक्षनाथ, रामानुजाचार्य, इनकी पहचान की जाती है। आधुनिक काल में स्वामी विवेकानंद, स्वामी समर्थ, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, साईं बाबा, नीम करोली बाबा, इनको गुरु के रूप में पूजा जाता है। तो आज के इस सफर में हम जा रहे हैं ऐसे एक आधुनिक काल के आध्यात्मिक गुरु, जिन्हें लाखों भक्त अपना श्रद्धा स्थान मानते हैं। उनके दर्शन करने श्री क्षेत्र अक्कलकोट, जहाँ पे हम श्री स्वामी समर्थ के दर्शन करेंगे। हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू ट्रेल मैन। हमने अपना सफर शुरू किया पुणे, महाराष्ट्र से। पुणे से इंदापुर, टेंभुर्णी, मोहोळ, सोलापुर होकर हम अक्कलकोट पहुंचेंगे। 2 दिन के इस सफर में हम एक दिन अक्कलकोट में रुकेंगे। सुबह हमने जल्दी सफर शुरू किया। 315 किलोमीटर के सफर के लिए हमें लगभग 6 घंटे लगेंगे। पुणे से सोलापुर और सोलापुर से अक्कलकोट, ये रास्ता एकदम सुपीरियर है। सफर में परेशानी तो नहीं हो रही है, पर सोलापुर में हमें ट्रैफिक पुलिस ने रोका। लाइसेंस, इंश्योरेंस, पीयूसी दिखाकर हम सफर में आगे बढ़े। छह घंटे का सफर करके जब हम अक्कलकोट पहुंचे तो दोपहर के 12 बज गए। कार पार्क करके हम चले यात्री निवास की ओर, जहाँ पे हमने एक रूम बुक की आज के दिन के स्टे के लिए। यहाँ यात्री निवास में रहने की अच्छी सुविधा है। बहुत ही कम दाम में यहाँ पे रूम बुक कर सकते हैं, जिसका पैसा यहाँ पे दान के स्वरूप में लिया जाता है। भक्त निवास से मंदिर थोड़ी ही दूरी पे है। हम चले मंदिर में दर्शन के लिए। आज दोपहर में भक्तों की संख्या कम दिख रही है, पर सुबह और शाम आरती के समय यहाँ भक्तों की संख्या बहुत रहती है। ये मंदिर एक वटवृक्ष के बाजू में बनाया है। ये वही वटवृक्ष है जहाँ पे श्री स्वामी बैठा करते थे और अपने शिष्यों
और भक्तों को मार्गदर्शन किया करते थे। ऐसा माना जाता है श्रीपाद वल्लभ और नरसिंह सरस्वती के बाद श्री स्वामी समर्थ भगवान दत्तात्रेय के तीसरे पूर्ण अवतार है। रोज हजारों भक्त श्री स्वामी के दर्शन करने मंदिर आते हैं। श्री स्वामी समर्थ को अक्कलकोट के स्वामी या वटवृक्ष स्वामी के नाम से जाना जाता है। वो अलग अलग संप्रदाय के लोगों को मार्गदर्शन किया करते थे और उनको आध्यात्मिक ज्ञान देते थे। इसी पवित्र वटवृक्ष के नीचे श्री स्वामी की निर्गुण पादुकाएं हैं। साथ में शिवलिंग और संगमरवरी मूर्ति भी रखी है। अक्कलकोट में उन्होंने लगभग 22 साल निवास किया। अपने भक्तों को धर्म के सही राह पर जाने को प्रेरित किया। मंदिर में दर्शन करने के बाद हम चले अन्न छत्र की ओर, जहाँ रोज हजारों भक्त प्रसाद के रूप में भोजन का लाभ उठाते हैं। ये सेवा अन्न छत्र ट्रस्ट अविरत देता है। प्रसाद लेने के बाद हम चले समाधि मठ। स्वामी समर्थ मंदिर से 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पे यह समाधि मठ है। अक्कलकोट में 22 साल के वास्तव्य के बाद 1878 में श्री स्वामी समर्थ यहाँ समाधिस्थ हो गए। ये वही जगह है जहाँ श्री स्वामी के परम भक्त और उनके शिष्य चोळाप्पा महाराज का घर है। उनके घर के सामने ही श्री स्वामी का समाधि मंदिर है। 22 साल के वास्तव में उन्होंने बहुत सा वक्त चोळाप्पा महाराज के घर में बिताया। उनकी ओरिजिनल पादुकाएं आज भी इस मंदिर में दर्शन के लिए रखी जाती है, जो चोळाप्पा महाराज के वंशजों के पास सुरक्षित रखी है। वापस यात्री निवास पहुंचे तो रात हो गई। हमने यात्री निवास परिसर में बने तुळजा भवानी मंदिर में माता के दर्शन किए।
दूसरे दिन का सफर हमने शुरू किया और निकल पड़े अक्कलकोट के कुछ और प्लेसेस को देखने। सबसे पहले हम चले श्रीमंत फतेह सिंह महाराज आर्मरी म्यूजियम। फतेह सिंह महाराज भोसले घराने के एक होशियार शासनकर्ता थे। साथ में वो हथियारों के और अस्त्रों के संग्रहकर्ता भी थे। उन्होंने ही इस आर्मरी म्यूजियम को बनाया, जो एक किसी व्यक्ति ने बनाया हुआ एशिया का सबसे बड़ा आर्मरी म्यूजियम है। म्यूजियम में प्राचीन हथियारों का सबसे बड़ा संग्रह है, जो भारत और पूर्वी देशों से संगठित किया गया है। इसमें से ज्यादातर हथियार मराठा काल के हैं और इसमें से कई हथियार अत्यंत दुर्मिळ और अमूल्य है। न्यू पैलेस के पहली मंजिल पे बना ये म्यूजियम सुबह 9 से शाम 7 बजे तक खुला रहता है। यहाँ के गाइड म्यूजियम में रखे हथियारों की पूरी जानकारी देते हैं। म्यूजियम में कैमरा अलाउड नहीं है, इसीलिए कुछ शूट नहीं कर पाए। आशिया खंड का सबसे बड़ा संग्रहालय होने के कारण ये जगह सच में देखने लायक है। म्यूजियम देखने के बाद हम चले आज की दूसरी लोकेशन की ओर, जो है राजेराय मठ। मठ के सामने ही एक राम मंदिर है, जो श्री स्वामी समर्थ को समर्पित है। बहुत ही शांत और पवित्र स्थल है ये। भक्त यहाँ ध्यान करने और सकारात्मकता का, शांति का अनुभव करने के लिए आते हैं। मंदिर के सामने ही राजेराय मठ है, जिसे श्री स्वामी की इच्छा से बनाया है। स्वामी के एक भक्त, जिन्हें श्री स्वामी ने कुष्ठ रोग से बरी किया, उन्होंने इस मठ को स्वामी जी के आदेश से बनाया। 1877 में बनाया मठ श्री स्वामी के विश्रांति का स्थान है। मठ का शांत वातावरण श्री स्वामी के अस्तित्व का अनुभव कराता है। उन्नीस में गांगापुर से आए एक बाल साधु, जिन्हें बेलानाथ महाराज के नाम से जाना जाता है, उन्होंने इस मठ का पुनर्निर्माण किया। मठ में स्वामी की राम रूपी मूर्ति का दर्शन करके हमने अपना अगला सफर शुरू किया और निकल पड़े तुळजापुर की ओर। श्री क्षेत्र तुळजापुर माता तुळजा भवानी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, जो अक्कलकोट से 65 किलोमीटर की दूरी पे है। 1.5 घंटे का ट्रैवल टाइम लगेगा। अक्कलकोट से नीलगांव, इटकर और नंदुरी होके हम तुळजापुर पहुंचेंगे। ये रास्ता अच्छा है और दिन में ट्रैवल के लिए। अगर रात में ट्रैवल करना है तो अक्कलकोट से सोलापुर और सोलापुर से तुळजापुर हाईवे से जाना ही सही रहेगा। लगभग 3:30 बजे हम तुळजापुर पहुंचे। कार पार्क करके हम चले मंदिर की ओर। आज भक्तों की भीड़ बहुत है। पता चला कि देवी के दर्शन के लिए लगभग 4 से 5 घंटे लगेंगे। वक्त की कमी के कारण हमने कतार में रुक के देवी के दर्शन का प्लान ड्रॉप किया और निकल पड़े मंदिर के शिखर का दर्शन करने, मंदिर परिसर की तरफ।
माता तुलजा भवानी के मंदिर का दर्शन करके हमने अपना दूसरे दिन का सफर पूरा किया।